रजत तो रजत, सासू माँ ने भी आज खूब ताने सुनाए हैं सभी को। एक बात इसकी भी मदद करती है, इसे बर्बाद करती है। रिश्ते करती हूँ तुझसे, आज के बाद मेरे घर की किसी भी सदस्य की मदद मत करना। करवा चौथ के दिन रजत सभी की आंखों में आंसू दे गया। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम सिखाओगे मुझे, तुम बताओगे कैसे करते बिजनेस। मैं आइडिया दी, तुमने क्या किया? पहले मना करा था मुझसे, तुम्हें साथ ही करना चाहिए। अब क्या सभी की लाइफ कभी नॉर्मल होगी ही नहीं? हर दिन कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ये करना चाहती है वो कुछ और, लेकिन ना कुछ और ही समझ बैठते हैं लोग, और वो कुछ और के चक्कर में ही सियापे हो जाते हैं। अब देखिए, रजत के पापा चाहते थे कि सभी रजत के साथ जाए प्रॉपर्टी डील के लिए। फिर सभी वहाँ पर गई और वो जानती थी कि रजत घाटे का सौदा करने वाला है, इसीलिए रजत को उसने रोका और उसके बाद जो हुआ वो तो आप जान। घर पर रजत लौटा और उसने कहा कि डील कैंसिल हो गई। अब अमन को फोन पर फोन आ रहा है। वही भाग्यश्री करवा चौथ की तैयारी करने में बिजी थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सभी ने गड़बड़ कर दी है, देखिए सभी के पास आके उसे बातें सुनाने लग गई है। बिजनेस के बारे में क्या पता? अगर नहीं पता तो भेजा क्यों उसे? स्कूल टीचर है, वो भी बच्चों की, आपको वो भी नहीं रही। मतलब देखो, फ्रस्ट्रेशन तो उसे होगी क्योंकि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके कॉल्स आ रहे हैं, और अमन ने जैसे बताया कि शायद उससे रिज़ाइन भी ले ले वो, तो इस करके वो थोड़ा मतलब गुस्से में तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि करोड़ों का नुकसान हुआ है, और वो उसका ब्लेम सभी पे कर रहा है और मुझ पे कर रहा है क्योंकि मैंने ही कहा था कि तू सभी को लेके जा। तो बस यही है, अब आगे देखो क्या होता है। अब जब से तारा इस घर से गई है, फिर तब से भाग्यश्री बदल गई है। उसे लगता है कि सभी इस घर की दुश्मन है। अब कहानी में हीरोइन के साथ ही सब कुछ होता है। फिलहाल अभी करवा चौथ की पूजा भी होगी और उम्मीद करते हैं कि उस करवा चौथ की पूजा में सब कुछ अच्छे से हो जाए, वरना सभी का ये पहला करवा चौथ कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी बन जाए। अब जब पति पत्नी के बीच प्यार ही नहीं होगा तो करवा चौथ का व्रत रखने का क्या मतलब है।